अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गाजा और इजराइल को लेकर दुनिया में दो फाड़ हो गई है। एक तरफ फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने वाले देश हैं और दूसरी तरफ हमास को आतंकवादी संगठन बताने वाले और इजराइल के समर्थन में खड़े हुए देश। लेकिन इस बीच इजराइल लगातार गाजा पर आक्रमण कर रहा है। आपको हम ये बता दें कि दुनिया के 152 देशों ने फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर चुके हैं ये लोग। बड़ी बात यह है कि इनमें 6 यूरोपीय देश भी शामिल हैं, जिसके कारण से इजराइल और अमेरिका की टेंशन अब बढ़ गई है। ऐसे में ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ अब बैठकें कर रहे हैं, गाजा में शांति के लिए वादे कर रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या गाजा से इजराइल के लिए एग्जिट गेट खुलने वाला है। गाजा पर दुनिया में दो फाड़, इजराइल अमेरिका में टेंशन। गाजा पर कब्जा कर पाएगा इजराइल, इजराइल के खिलाफ 152 देश। इटली में गाजा के लिए विरोध प्रदर्शन, मेलोनी को गुस्सा क्यों आया? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप से कह दी बहुत बड़ी बात। सऊदी का इजराइल को अल्टीमेटम, ट्रंप की मुस्लिम देशों के साथ मीटिंग। जब दुनिया में गाजा को लेकर दो फाड़ हो चुके हैं, तब भी इजराइल गाजा पर हमले रोकने का नाम नहीं ले रहा है। अब भी इजरायली सेना गाजा पर लगातार विनाशकारी हमले कर रही है। जी हां, सबसे ताजा हमलों में इजरायली सेना ने गाजा में 6 मंजिला मेडिकल सेंटर को बमबारी से उड़ा दिया। ये मेडिकल सेंटर गाजा में ब्लड डोनेशन, ब्लड टेस्ट, ट्रॉमा चिकित्सा, कैंसर ट्रीटमेंट और पुरानी बीमारियों का इलाज करने का प्रमुख केंद्र था। WHO ने भी इजराइल के इस हमले की निंदा की है। इसके अलावा इजराइल ने गाजा में पहुंचने वाली मानवीय सहायता का एकमात्र मार्ग भी बंद कर दिया है और इजराइल की इन्हीं ज्यादतियों के चलते आधी से ज्यादा दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। और इसीलिए फिलिस्तीन को अब तक फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित 152 देशों ने राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों में से लगभग 78% सदस्यों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, जबकि अमेरिका, इटली जैसे देशों ने अब तक फिलिस्तीन को कोई मान्यता नहीं दी है और मान्यता देने के पक्ष में नजर भी नहीं आ रहे हैं। इसीलिए इटली के अंदर गाजा के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इटली के मिलान, रोम, बोलोनिया, नेपल्स, ट्यूरिन, फ्लोरेंस और सिसिली में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों, रेलवे स्टेशन और बंदरगाहों का घेराव किया, सरकारी संस्थानों के बाहर प्रदर्शन किया और फ्री फिलिस्तीन की तख्तियां दिखाई और नारे लगाए। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे में अब प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को अपने फैसले का बचाव करना पड़ा। उन्होंने एक नया बयान जारी करते हुए कहा कि वो फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि वो हमास के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि जब यूएन में एक के बाद एक कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, तो कुछ ऐसा हो गया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की चर्चा होने लगी। ये देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जैसे ही गाजा में शांति सेना तैनात करने की बात कही, उनका माइक बंद हो गया। देखा आपने, अब आतंक के सबसे बड़े समर्थक और हमास को आतंकी न मानने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का हाल देखिए। माइक खामोश हो गया और ट्रांसलेटर ने कहा, इनकी आवाज चली गई है। अब फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को देखिए। 4-5 मिनट तक वो फिलिस्तीन और 2 देशों की थ्योरी पर बोलते रहे, लेकिन जैसे ही उसे मान्यता देने की बात करने लगे, माइक ऑफ हो गया। यानी जिन जिन देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का समर्थन किया, उनका माइक बंद होता चला गया। सवाल उठा कि क्या इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है? हालांकि यूएन की तरफ से कहा गया कि ये तकनीकी खराबी है, जबकि इजराइल और अमेरिका को ये मंजूर नहीं है कि कोई फिलिस्तीन का समर्थन करे। 6 यूरोपीय देश भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो डोनाल्ड 7 देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा ठोक रहे हैं, अगर वो गाजा में हमले रुकवा दें तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। 152 देशों की तरफ से इजराइल की मुखालफत ने डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के नेताओं के साथ मीटिंग की और ये भी कहा कि उनका लक्ष्य गाजा में जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त करना है। अब ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बोल रहा है
या फिर वो गाजा में युद्ध रुकवाने की बात कहकर, या फिर जिस तरह से आधी से ज्यादा दुनिया के देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, ट्रंप उससे इजराइल को बचा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।